बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदरक के जो हमारे ट्रायल हैं उनकी 4 महीने के बाद क्या कंडीशन है। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ब्लैक नेट पे अंडर हमने काश किया हुआ है अदरक को, और उसके अंदर फॉगिंग सिस्टम भी है। और फिर ब्लैक नेट में भी एक और टनल में काश किया है, लेकिन उसके अंदर फॉगिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। फिर ग्रीन नेट में हमने उसको काश किया हुआ है, फिर इंटरक्रॉपिंग की हुई है। और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि जो टिशू कल्चर प्लांट्स हमने लैब से निकाल के ट्रांसप्लांट किए थे, तो उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये पीक हमारा समर का पीरियड इस वक्त गुज़र रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि पीक समर पीरियड के बाद क्रॉप की क्या कंडीशन है। जी, तो ये हमारी फ़र्स्ट टनल है। इसमें ब्लैक नेट 70% शेड कैपेसिटी के ऊपर से इसको कवर किया हुआ है, और साथ इसमें ये फॉगिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है, जो कि हम अभी तो ज़रूरत नहीं है, जो कि बारिशें शुरू हो चुकी हैं। तो जब ये मई जून में जब ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, तब हम इसकी फॉगिंग सिस्टम चलाते हैं। तो ये अगर आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ हमने ग्रो की हुई हैं। तो ये 25 मार्च की ट्रांसप्लांटिंग है, तो आज 27 जुलाई है, और आलमोस्ट इसको 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये डिफरेंट वैराइटीज़ का डिफरेंट बिहेवियर ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जिन पर स्ट्रेस ज़्यादा जिन्होंने फ़ील किया है, और कुछ हमारी जो अच्छी एडवांस लाइनें हैं जिनको इंशाल्लाह अनकरीब, जिसमें से एक को हम वैरायटी रिलीज़ कर देंगे, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि सारी कंडीशन तो एक जैसी ही थी। तो अभी आपको ये दिखाते हैं कि स्ट्रेस का जो पीरियड है उसने पौधों को कैसे मुतासर किया है। ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह लीव्स की ड्राइंग हो जाती है। तो इसी तरह ये भी स्ट्रेस का ही आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं कि ये सारा हीट स्ट्रेस की वजह से है सारा। लेकिन अब जैसे ही ये मॉनसून के ऑनसेट होने से क्रॉप की कंडीशन बेहतर हुई है और टेम्परेचर बेहतर होने से आप देख सकते हैं कि ये नए टिलर्स जितने भी हैं ये माशाल्लाह फ्रेश हैं, और इस पर कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है। तो अब एक ही, हाँ जी, और इसमें ये है कि टिलर्स भी माशाल्लाह तेज़ी से निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक टिलर है, ये भी एक नया टिलर है, वो भी एक नया टिलर है। तो इसी तरह ये सारी क्रॉप, अब अगर हम इसकी न्यूट्रिशन बेहतर रखें, और उसके साथ साथ जो बड़ी एहतियात है वो ये करनी है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है और पानी खड़ा होता है, तो उसको फ़ौरन निकालने का बंदोबस्त करना है। अच्छा, ये हमने बाहर एक ऑब्ज़र्वेशन ली है कि ये नीम का ट्री है, इसकी शेड सपोर्ट लेते हुए तो ये कुछ जिंजर के एक वैरायटी के प्लांट्स हमने ये लगाए थे। तो ये उतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने सरवाइव किया है और वो ये चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलियन टार जिंजर है। तो ये चूँकि हार्डी है एज़ कम्पेयर टू जो असली अदरक है उसकी निस्बत, तो ये काफ़ी मतलब टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। तो ये ओपन में आप देख सकते हैं कि ये इसके प्लांट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा एक और एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने क्या किया है कि इसको फुली जो हमारी एडवांस लाइंस थी सारी वैरायटीज़ को ओपन लगाया, और जो बांस लगा के सिंपल जो ब्लैक नेट है उसका ऊपर से मतलब कास्ट ऑफ आप कह लें स्ट्रक्चर काम करने के लिए वो ऑब्ज़र्वेशन भी ली है। तो ये आपको मैं ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ कि इसमें कुछ वैरायटीज़ हैं कि आप देखें कि टेम्परेचर हमारा 48-49 तक गया है। तो ये वैरायटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इतने हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त किया है। तो यहाँ पे इसको ऊपर से थोड़ी सपोर्ट थी, वहाँ भी जो वैरायटीज़ ओपन में सर्वाइव की हैं उन्होंने इसके अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हम फार्मर्स के लिए जो फार्मर हाई टनल को या कॉस्टली स्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हमने कैसे लो कास्ट स्ट्रक्चर पे लेके आना है। ये हमारी सेकंड टनल है। इसके अंदर भी उसके ऊपर ब्लैक नेट है 70% शेड कैपेसिटी की, लेकिन इसमें फॉगिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें भी हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं इस वक्त क्रॉप की कंडीशन क्या है। तो इसमें हमारा टेट्राप्लाइडी वाला एक्सपेरिमेंट भी है।
अच्छा, ये हमारी ग्रीन नेट हमने ऊपर इसके डाली हुई है। ये भी सेम मटेरियल है जिससे ब्लैक नेट बनती है, लेकिन इसकी जो शेडिंग कैपेसिटी 50% है। तो इस पे क्रॉप पे इस ग्रीन नेट की वजह से ज़्यादा हीट अंदर आने की वजह से, ज़्यादा लाइट अंदर आने की वजह से इस क्रॉप पे स्ट्रेस आया है। आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही वैरायटीज़ लगाई गई हैं जो पिछले 2 टनल्स में आपने देखी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1-2 वैरायटीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बाकियों ने शदीद जो उसके ऊपर स्ट्रेस का जो है वो इफ़ेक्ट आया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी एक लाइन है, ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। हालांकि सारी कंडीशन जो भी हालात थे इस टनल के अंदर 47-48 तक टेम्परेचर गया है, उसके बावजूद इस लाइन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके साथ हमारी एक ये लाइन है, इसने भी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे ये भी एक एक्सपेरिमेंट था कि हम रिज पे देखें क्रॉप की क्या कंडीशन है, बेड पे देखें और फिर देखें कि ये रिज आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये इनिशली ये फ़रोज़ थी, फिर आगे हमने इस पर अर्थिंग अप करते हुए मिट्टी चढ़ाने का अमल करते करते इसको भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी रिज की ये शक्ल अख्तियार कर लेती है, जैसे हमारी रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है। तो ये भी हम जब डाटा नोट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसी ग्रीन टनल के अंदर ही हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि ये बेड्स के साइडों पे हमने इंटरक्रॉप की थी। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि करेला था जिसको हमने मार्च में मार्च अप्रैल में किया था और आगे कुकम्बर था, तो वो तो अपना पीरियड गुजारने के बाद ख़त्म हो चुके। तो अब दोबारा हमने जो बिटर गोड की आटम वैरायटी है हमारी सफ़ीना, इसी हमारे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उसको ग्रो किया हुआ है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके प्लांट्स जो हैं अब माशाल्लाह चलना शुरू हो गए हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप हाई टनल के अंदर इसको ग्रो कर रहे हैं तो साथ जो है इंटरक्रॉप से भी वो इनकम को जनरेट किया जा सके ताकि फार्मर को डुअल इसका फ़ायदा हो। तो ये दूसरे बेड पे हमने एक्जोटिक बीन्स को ग्रो किया था। यहाँ पे भी शेड इफ़ेक्ट की वजह से पौधों की कंडीशन बेहतर है। कल ही हमने ये बीन्स को नीचे से कट कर दिया क्योंकि इन्होंने अपनी जो मैच्योरिटी थी वो पूरी कर ली थी। और साथ हमने इसमें भी जो बिटर गोड की हमारी सफ़ीना वैरायटी है, इसको हमने, ये आप देख सकते हैं इसके पौधे चल पड़े हैं। अब इनको कट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पत्ते इसके ड्राई हो के नीचे गिर जाएंगे और ये बिटर गोड के जो पौधे हैं, जिसे आम फार्मर जो है वो करेली के नाम से भी कहता है, जो सिर्फ इसी सीज़न में ग्रो होती है, तो ये दिसंबर तक फिर इसकी फ्रूटिंग जाती है, तो इससे भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये पत्ते गिर जाएंगे और इसकी जगह जो है वो बिटर गोड हमारा उसी नेट के ऊपर चढ़ जाएगा। जी, ये एक लाइन हमने टर्मेरिक की ओपन में काश की हुई है, जो टनल के दरमियान स्पेस है, तो इसके पौधे भी माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहे हैं। जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे टिशू कल्चर प्लांट, ये सारी टनल 70% शेड कैपेसिटी की है और इसमें सारे के सारे हमने टिशू कल्चर प्लांट्स लगाए हुए हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पे लगाए हुए हैं। तो अभी आपको ओवरऑल इसकी कंडीशन दिखाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब इनकी कंडीशन माशाल्लाह जैसे ही ये मौसम बेहतर हुआ है तो इनकी टिलरिंग और इनकी जो हेल्थ है, तो इसमें ये 3 वैरायटीज़ हैं इसकी ओवरऑल हमारे पास। 2 मेजर वैरायटीज़ का एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें से ये एक वैरायटी ये बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर रही है। मतलब इसमें इतने अच्छे प्लांट्स हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि ये टिशू कल्चर प्लांट्स हैं, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे राइजोम से क्रॉप ग्रो की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जा रहा है। ये ओवरव्यू था एक मोटिवेशन के लिए और फार्मर की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बस एक ख़्याल आपने ये रखना है कि मानसून की जो बारिशें हैं उसका पानी जो है वो अदरक के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तो वो चंद घंटों में पानी जज़ब हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वो उसकी आपकी सॉइल की कंडीशन ऐसी है कि पानी उसमें स्टैंडिंग रहता है तो फिर आपको फौरी उसमें से पानी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी क्रॉप पे इफेक्ट आएगा। और दूसरा ये कि आजकल चूँकि मौसम बेहतर हो चुका है, टेम्परेचर उतना राइज़ नहीं करता, ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है और ये जिंजर जो प्लांट है ये हाई ह्यूमिडिटी को लाइक करता है। तो इसमें जैसे आप न्यूट्रिशन साथ बेहतर करेंगे
तो इसकी टेलरिंग, इसकी ग्रोथ और इसके ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, तो ये स्पीड से अपना प्रोसेस, सारी इसकी फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पीड से होंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये क्रॉप पाकिस्तान में सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करना शुरू हो चुकी है। और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि हम इस क्रॉप को इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।